सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या चीज़ सही है? माएँ कुछ पीछे पड़ के जब तक बच्चा खाना ना खा ले, उनको लगता है उनका फ़र्ज़ है ये, वो पीछे भागती हैं, उनको उल्टा सीधा बंदर कुछ भी बन के वो बस उनको खिलाना है। और कुछ माएँ टेबल पे रख देती हैं, खुद खाए, गिराए, कुछ भी करे। मतलब कोई इतने एक्सट्रीम पे कैसे अलग-अलग हो सकता है कि जो करता है करे, जो खाता है खाए, नहीं खाता नहीं खाए। और कुछ माएँ इस तरह कैसे हो सकती है कि बस ये वाला खाना इसको इस वक्त खिला के ख़त्म करना है। हम किसका फॉर्मूला फॉलो करें? सिंपल सी बात है निदा, बैलेंस, राइट? ना आपने इस एक्सट्रीम पे जाना है, ना आपने दूसरे एक्सट्रीम पे जाना है। और आपके बच्चे की एज क्या है उस पर बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, आपको जाहिर है कंसर्न होगा, दोपहर हो गई है, घंटे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी कि ये भूखा है। और तब उसके पास ना वर्बल स्किल्स है कि वो बता सके कि उसके साथ क्या मसला हो रहा है, तो वो दुनिया को भी प्रोसेस नहीं कर सकता। तो तब आपका कंसर्न जायज़ है कि ये भूखा है, इसको क्या मसला हो रहा है, कि ये क्यों नहीं खा रहा है। लेकिन अगर आपने अपने लिए, और जो ज़्यादातर हम एक चीज़ करते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि ये जो है मेरा ये वाला बाउल है, ये आधा बाउल खा लेता है, ये रोज़ खा लेता है और इसको खाना ही खाना है, हर हाल में मुझे ये ख़त्म करवाना ही करवाना है, या ये बॉटल है ये पूरी करवानी है। पीछे ना पड़े, वो इंसान है, वो भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। कभी उसने पानी ज़्यादा पी लिया, कभी कुछ और हो गया, कभी उसकी तबीयत सही नहीं है, कभी उसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुई है तो उसकी डाइजेशन वैसे नहीं हुई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मार्जिन रखें, एक बेयर मिनिमम आप ज़रूर रखें कि हाँ इसको ये बेयर मिनिमम इसका खाना है जो उसको रोज़ मिलना चाहिए। आपको जो भी उसका पैटर्न आप देखते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से कि कम से कम इतना खाना इसमें जाना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो बेयर मिनिमम उसने पूरा किया हुआ है, आप भी सुकून में रहें, बच्चे को भी सुकून में। एक माँ के 3 बच्चे, तीनों की फितरत अलग अलग है और किसी के पीछे उसको लेके खाना भागना पड़ता है। और कोई जैसे ये बता रही है सरफत मेरे भी बच्चे इसी तरह के, इसके इसी तरह सबके होते हैं। अच्छा, तो अब हम कैसे एनालाइज करें? देखिए हर बच्चे को पहली बात तो क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, कंपैरिजन आएगा। पहला वाला खा लेता था तो आपको ये होगा कि ये क्यों नहीं खा रहा है, मैं अगेन मदर्स गिल्ट आएगा कि मैं शायद कुछ सही नहीं कर रही हूँ, मैंने ये डिफरेंट किया, दिस थिंग वर्क, दिस थिंग डिडंट वर्क। देखिए हर बच्चा जो है आपका वो एक अलग चैलेंज लेकर आएगा, लाजमी। आप जितना प्रिपेयर कर लें, आप जितनी चाहे मोटी बुक्स पढ़ लें, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर कोई बच्चा आपको खाने में तंग कर रहा है, कोई और आपको सोने में तंग करेगा, कोई और पढ़ाई में तंग करेगा, कोई और बिहेवियर में तंग करेगा। इट्स वेरी नेचुरल। पेरेंटिंग आपके लिए जो है, हमारी साइकोलॉजी में कहा जाता है कि पेरेंटिंग इज़ अ री-पेरेंटिंग जर्नी फॉर यू, यानी कि आप अपनी पेरेंटिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें, आप जो कह रही है ना कि कैसे होता है कि कुछ बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं खाने को लेकर, कुछ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ये आपकी अपनी पेरेंटिंग कैसे रही है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं खाना लाजमी है, और सिर्फ बचपन में नहीं बड़े होते वक्त भी, कि ये रोटी क्यों छोड़ी तुमने, ये तो पूरा करना है, डाइनिंग टेबल पे सब साथ बैठे हुए हैं, प्लेट में खाना लिया, पूरा करो। अब वो आपके जहन में एक मैसेज चला गया है कि खाना पूरा करना लाजमी है। तो जब आपका बच्चा वो नहीं खा रहा, आपकी वही एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, ये खा क्यों नहीं रहा। और उस वक्त हम ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि ये 1 साल की जान है, इसको अलाउड है।